नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम बात करेंगे कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में जिसे आपको अपने घर में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जैसा कि पेड़ पौधों से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, हमारे पर्यावरण की शुद्धि होती है। जो वातावरण में प्रदूषित चीजें होती हैं वो पेड़ पौधों से उनका विनाश होता है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें हमें घर पे नहीं लगाना है, हमारे घर के लिए वो शुभ नहीं होते हैं। आप उन्हें पब्लिक प्लेस पे लगा सकते हैं, किसी पार्क में लगा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर लगाना हमारे हित में नहीं होता है। तो कुछ ऐसे चुनिंदा पौधों के बारे में ही हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैंने प्लांट से संबंधित आपको कई वीडियो दी है, तो आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर चेकआउट करें। आपको काफी हेल्प होगी अपने घर पे, यदि आप पेड़ पौधों के शौकीन हैं तो हम बात करें दोस्तों ऐसे पौधों के बारे में जिन्हें हमें घर पे नहीं लगाना चाहिए। तो हम एक एक करके जानते हैं। पहले हम जानेंगे कि कांटे वाले पौधे हमें घर पे लगाने चाहिए या नहीं। जैसे कि कांटे वाले पौधों में कई प्रकार के पौधे होते हैं। सबसे पहले बात आती है कैक्टस प्लांट्स की, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और ज्यादातर लोग उन्हें सुंदरता के कारण ही, कई वैरायटी होती है तो उसे लगा लेते हैं। तो आपको इन्हें अपने घर पे नहीं लगाना चाहिए, इनसे शुभ परिणाम आपको नहीं प्राप्त होंगे। कांटेदार पौधे लगाने से आपके घर में बिना वजह की कलह क्लेश हो सकती है। घर में रहने वाले यानी कि परिवार के रहने वाले व्यक्तियों में अशांति का माहौल बना रहता है, एक दूसरे से प्रेम नहीं रहता है। तो इसलिए आप कांटे वाले पौधे ना लगाएं। लेकिन वहीं पर हम बात करेंगे गुलाब के पौधे की, तो आपको गुलाब का पौधा लगाना चाहिए अपने घर में, क्योंकि उसका जो फूल होता है वो बहुत शुभता भरा होता है। तो गुलाब के पौधे आप अपने घर पे लगा सकते हैं, इनमें कोई अशुभता नहीं है। आप बोनसाई के पौधे ना लगाएं। बोनसाई के पौधे लगाने से भी आपके घर में अशांति आती है और अशुभता आती है। अब हम बात करेंगे दूध वाले प्लांट्स की, यानी कि जिनके पत्तों को यदि हम तोड़ते हैं तो उनमें एक द्रव्य निकलता है जो हल्का सा दूध लिए होता है। तो ऐसे प्लांट को भी आपको अपने घर पे नहीं रोपना चाहिए। जिनमें सबसे पहले बात आती है, बहुत सारे लोग शुभता के कारण आक का पौधा, जिसे कहीं कहीं पे आकड़े के नाम से जाना जाता है या फिर कहीं कहीं मदार के नाम से जाना जाता है। इनमें बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं, जिन्हें की अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इनके पत्तों को। और इनमें दैवीय गुण भी होते हैं, यानी कि ये भगवान गणेश का प्रतीक होता है। इसलिए इन्हें मुख्य दरवाजे पे यदि आप लगाते हैं तभी इनसे आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन घर के अंदर आप चाहे कि छत पे लगा लें या फिर बालकनी में, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर के दरवाजे के आसपास स्थान नहीं है, जगह नहीं है, तो आप ना लगाएं, क्योंकि इनको यदि आप घर पे लगाते हैं तो आपके लिए ये हानिकारक हो सकते हैं। तो इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान देना है। दूसरी बात दोस्तों, रबर प्लांट जो होता है, रबर प्लांट देखने में काफी सुंदर होते हैं। बहुत सारे लोग शो पीस के रूप में अपने घर पे भी इन्हें लगाते हैं, इंडोर प्लांट्स के रूप में। तो आपको इन्हें भी अपने घर पे नहीं लगाना होता है, इनसे भी हमें शुभता नहीं प्राप्त होती है। तो आप यदि पेड़ पौधों के शौकीन हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे दोस्तों बरगद के पेड़ की, जो कि बरगद का पेड़ काफी शुभता भरा होता है। हमारी सभी मनोकामनाएं बरगद के पेड़ की पूजा करने से मिलती हैं और काफी लंबी आयु वाला पेड़ होता है। मान लीजिए आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आपको किसी सार्वजनिक स्थान पर यदि बरगद के पेड़ लगाते हैं तो आपको शुभता मिलती है, आपको बहुत सारे ग्रहों से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने लगती है सिर्फ एक बरगद के पौधे पेड़ को लगाने से। लेकिन आपको बरगद का पेड़ अपने घर में या फिर घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। आसपास का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने अपने मुख्य द्वार के थोड़ी सी दूर पे लगाया है और बरगद का पेड़ काफी लंबी आयु और काफी बड़ा होता है, तो वो बड़ा होके आपके घर की छत पे या फिर उसका औरा आपके घर पे नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए आपको अपने घर के आसपास या घर में बरगद का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। आप अपने जीवन में 5 पौधे जरूर लगाएं,
ये हमारे वेदों का आदेश है, क्योंकि जैसे कि प्रकृति की सेवा करना, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो इसलिए अपने जीवन में 5 पेड़ आपको अवश्य लगाने चाहिए। वो कौन कौन से हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो आपको अपने मनुष्य जीवन काल में बरगद, पीपल, नीम और फलों वाले पेड़ जैसे कि आम का पेड़ हो गया, या फिर और भी इस तरह के 5 पेड़ आपको लगाने चाहिए। इसको यदि आप लगा के सेवा कर ले जाते हैं, यानी कि फलने फूलने के लिए आप इन्हें छोड़ देते हैं, तो बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन यदि किसी उपाय के तौर पे, जैसे कि आपके घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे कलह क्लेश हैं, आपको बहुत सारी धन संबंधी परेशानियां हैं, तो इन पौधों को आप अवश्य लगाएं। और यदि आप किसी नदी के किनारे इन पौधों को लगाते हैं, पेड़ को लगाते हैं, सॉरी दोस्तों आप माइंड ना करिएगा, कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता है कि पौधे, लेकिन ये पेड़ होते हैं। तो ये लगाते हैं और उनकी सेवा आप कर ले जाते हैं, तो आपके 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। तो आप इन्हें जरूर लगाएं अपने जीवन काल में। तो इनको लगाने से आपके पितरों को के आत्मा को भी शांति मिलती है। तो एक बार जब भी आपको अवसर मिले तो आप यह शुभ कार्य जरूर करें। अब हम बात करेंगे पीपल के पेड़ के बारे में। जैसे कि पीपल के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, अन्य देवी देवताओं का भी वास होता है। तो इसलिए पीपल का पेड़ काफी शुभता भरा होता है, लेकिन उन्हें घर पे नहीं लगाना होता है। और पीपल का पेड़ एक और भी खास बात होती है कि ये अपने आप ही गमले में उग जाते हैं। और कैसे उगते हैं वो भी आप समझें। जैसे कि पीपल के फल का कोई बीज कोई रोपता नहीं है, कोई उन्हें उगाता नहीं है। जो पंछी होते हैं, जैसे कि कबूतर है, चिड़िया है, जो भी है, वो उनके बीजों को खा के और आपके घर के गमलों पे बीट करते हैं, उन्हीं से उनके पौधों की उत्पत्ति हो जाता है और लोग डर जाते हैं। तो इसी तरह से उनकी उत्पत्ति होती है। मान लीजिए आपके घर में पीपल का पेड़ उग गया है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप कुछ दिनों तक उन्हें आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप फटाफट से उन्हें हटा दें। थोड़ा सा यदि बड़े हो जाते हैं तो आप कहीं पब्लिक प्लेस में उन्हें जाके रोप सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत ही शुभ होता है। तो आप यह कार्य करें। अब हम बात करेंगे दूसरे पौधे के बारे में, केले का पौधा। केले का पौधा भी आपको अपने घर पे नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए आप भगवान बृहस्पति का व्रत रख रहे हैं, गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, तब आपको केले का जो पौधा होता है उसे अपने घर के पीछे लगाना चाहिए। पीछे लगाने से शुभता आती है। मुख्य द्वार पे या फिर घर के अंदर बीचों बीच में आपको नहीं लगाने हैं। तो यदि आप व्रत उपवास रखते हैं तो आप लगाएं। जब आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है तो उस केले के पेड़ को, पौधे को आपको किसी मंदिर में दान कर देना होता है। ऐसा भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें हमें अपने घर पे बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। उससे हमें सकारात्मक ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। यदि आप उन्हें सार्वजनिक स्थान पर लगाते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखें, यदि आप अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए, ग्रहों को बलि करने के लिए पेड़ पौधे रोपते हैं, तो उनके फलों का सेवन आप स्वयं ना करें। जैसे कि इमली का भी पेड़ आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे जो गांव एरिया होते हैं वहां पे आपने देखा होगा कि मुख्य दरवाजे पर ही इमली का पेड़ होता है। इमली का पेड़ मुख्य दरवाजे पर होने से जो घर का मुखिया होता है वह कभी स्वस्थ नहीं रहता है, उसकी आयु के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। तो इसलिए आप मुख्य द्वार पे इमली का पेड़ या फिर घर के आसपास आप बिल्कुल भी ना लगाएं। ये भी हमारे लिए शुभ नहीं होता है। एक कमेंट आए थे कि हमारे घर पे तुलसी का पौधा लगता नहीं है। तो जब भी आपका गुरु ग्रह या फिर सूर्य डिसबैलेंस होगा तो आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं लगेगा। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आप बार बार, जब तक ना लगे, 1 बार लगाएं, 2 बार लगाएं, आप लगाते ही जाएं। अपने प्रयास को बिल्कुल भी ना छोड़ें और उसे देखभाल भी करते रहें उसकी। और आप टहनियों से भी लगा सकते हैं, बीजों से भी लगा सकते हैं। जो मंजरी होती है उसे आप मिट्टी पर रोप देते हैं तो आसानी से पौधे उग जाते हैं। और इस तरह से जब आपका ग्रह बैलेंस हो जाएगा तो स्वतः ही वो पौधे अपने आप पनपने लगते हैं। और तुलसी का पौधा लगाने से हमें बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।
शुभता प्रदान होती है। लेकिन एक तुलसी का पौधा आपको अपने घर पे नहीं लगाना है, कम से कम 5 तुलसी के पौधे आपको रोपने होते हैं। एक छोटा सा पौधा इतने बड़े घर को इतना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा नहीं दे पाएगा जितना कि 5 पौधा। तो इसलिए आप जब भी लगाएं 5 पौधे ही लगाएं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कई प्रकार की तुलसी की वैरायटी आती है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और वन तुलसी, और अलग अलग तुलसी होती हैं। तो आपको अपने घर में श्यामा और रामा तुलसी ही लगाना चाहिए। और यदि हो सके तो आप रामा और श्यामा एक साथ लगाते हैं एक गमले में, तो भी बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होता है। तो इस तरह से जब भी आप तुलसी लगाएं तो इन बातों का जरूर ध्यान आप रखें। और घर के बीचों बीच में या फिर आपको ईशान कोण में तुलसी के पौधे को रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।